नारायण नारायण, जय श्री हरि। हरि हर महादेव, जय श्री राम। कौन कहता है अकबर महान था, इसका हम दूसरा भाग लेकर के आए। आजकल टेलीविज़न आदि के माध्यम से भी अकबर की बड़ी ही महानता के गुण गाए जाते हैं और यह भी दिखाया जाता है कि उसने अन्य मुगल शासकों की अपेक्षा हिंदुओं से विवाह परंपरा स्थापित कर सांप्रदायिक एकता को बढ़ावा दिया था। परंतु जिस प्रकार हम पहले उसके थोड़े व्यक्तित्व पर, उसके जन्म पर, उसके किस प्रकार के पूर्वजों से, वंशजों से उसका संबंध था, इस पर प्रकाश डाल करके हम यह सिद्ध किया हमने कि वास्तव में जैसे बबूल बोकर कोई आम प्राप्त नहीं कर सकता, वैसे ही ऐसे अमानवीय क्रूर वातावरण में पल करके कोई भी महान उदार कदापि नहीं हो सकता है। ऐसी उदार भावना जो आजकल दिखाई जाती है, अनगिनत हिंदुओं के मस्तिष्क को विकृत कर दिया। ये सब इतिहास में गलत तथ्यों को दिखा करके, तोड़ मरोड़ कर पेश करके, वास्तव में आधुनिक इतिहासकारों ने बहुत बड़ा अमानवीय अपराध किया है। मध्य युग जैसे काल में तो हिंदुओं की यह परंपरा रही है कि वह अपने स्त्रियों को, महिलाओं को किसी भी मलेच्छों का नज़र तक न पड़ जाए, उनके नाखून पर भी, इससे भी बचना चाहते थे। यह राजपूतों की परंपरा रही कि विदेशी लुटेरों के हाथों अपनी महिलाओं की प्रतिष्ठा एवं सतीत्व भ्रष्ट होता देखने की अपेक्षा जौहर की ज्वाला धधकाकर उसमें भस्म कर देना कहीं अधिक अच्छा समझते थे। जिस प्रकार की यह मध्ययुगीन भावना थी और उसी में इस प्रकार की भी कल्पना करना कि स्वेच्छा से उस समय हिंदू राजपूतों ने अकबर से विवाह संबंध स्थापित कर लिया। इन दोनों तथ्यों में कितना विरोधाभास है, इसे कोई भी एक साधारण मनुष्य भी समझ सकता है। वास्तव में अकबर एक धूर्त राजनीतिज्ञ था। उसने अपनी काम लिप्सा को पूरा करने के लिए जबरदस्ती अपहरण की गई कन्याओं को विवाह के रूप में उल्लेख कराया है। इतिहास में ऐसे बहुत सारे सूत्रों का उल्लेख पाया जाता है जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख पाया जाता है कि दबाव डाल करके किन विपरीत परिस्थितियों में उसने हिंदू कन्याओं का अपहरण किया। आजकल जो टेलीविज़न आदि में जोधा अकबर आदि के प्रेम गाथा दिखाई जाती है, यह वास्तव में कितना इतिहास के विपरीत है। इसको एक इतिहास के इसी तथ्य से पहचानने का प्रयास करना चाहिए। जैसे
जयपुर के शासक भारमल थे और अपने ही पुस्तक एक इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। उसने लिखा है अपने ही पुस्तक इतिहास के पुस्तकों में कि जयपुर के शासक भारमल के अधिकृत प्रदेश में अकबर के एक सेनानायक सरफुद्दीन ने लगातार हमले बोलकर खलबली मचा दी थी। भय तथा संत्रास की स्थिति उत्पन्न होने पर भारमल को अपमानजनक अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि उस मुगल सेनापति ने उनके 3 राजकुमारों को बंदी बना लिया। फिर उनको बंदी बना करके अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई, उन्हें मारने का भी प्रयत्न किया गया। तो उन राजकुमारों की जीवन रक्षा के लिए भारमल को के पास अकबर ने यह शर्त रखी कि अपनी कन्या भी समर्पित करो और बहुत सारा दहेज के रूप में धन भी। और यह सिर्फ किसी एक के साथ ऐसा व्यवहार नहीं था, यह बल्कि अकबर की नीति थी कि जहां जहां भी वह आक्रमण करता था तो वह इसी प्रकार की शर्त रखता था। इसके कई दृष्टांत हैं। और तब जाकर के उन परवशता की स्थिति में राजा भारमल ने अपनी पुत्री का सौदेबाजी किया। हाँ, हालांकि राजा भारमल में भी इतनी यानी कि पाषाण जैसा हृदय को पत्थर बनाने में क्षमता नहीं थी जिस प्रकार की महाराणा प्रताप में था। ऐसे भी कई शासक हुए जिसने अकबर के इस शर्त को स्वीकार नहीं किया। और इसी स्थिति में अकबर के हरम में इस प्रकार से हिंदू राजपूत की कन्याओं को भेजने का यह सब विधान चलता था, और जिसको आधुनिक इतिहासकारों ने तोड़ मरोड़ कर विवाह का रूप दे दिया है। ये सब कितना गलत तथ्यपूर्ण ये सब चीजें बता करके विकृत कर दिया गया है। कोई भी मध्ययुगीन हिंदू, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति कितनी भी निम्न क्यों न हो, एक मुसलमान के साथ कदापि वह विवाह संबंध पसंद नहीं करता था, चाहे वह शाही खानदान से ही क्यों न संबंध रखता हो। एक हिंदू की दृष्टि में मुसलमान का स्पर्श मात्र उसे पतित और धर्म भ्रष्ट बना देता था। इस प्रकार के कट्टर विचारधारा उस युग में भी थे। तो कैसे यह माना जाए कि एक स्वाभिमानी हिंदू राजपूत स्वेच्छा से एक शराबी धूर्त मुसलमान के हाथ अपनी पुत्री को समर्पित कर दे। एक और महत्वपूर्ण तथ्य की बात है कि आजकल भी हम देखते हैं कि साधारण से भी कहीं पर भी कोई विवाह संबंध आदि होता है तो उसकी तैयारियां, उत्सव आदि 1 महीने 10 दिन 15 दिन पहले ही शुरू हो जाते हैं। एक सामान्य विवाह व्यक्ति के विवाह का भी ये दृश्य देखने को मिलता है, लेकिन इतिहास में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि इस प्रकार की जो विवाह होती थी उसमें
किस प्रकार का कौन सा उत्सव त्योहार इस तरह से मनाया जाता था बहुत पहले से, जबकि शाही खानदान का हो तब तो और भी अधिक होना चाहिए। इसमें स्पष्ट रूप से इतिहास में उल्लेख है कि 19 वर्षीय अकबर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में इबादत के लिए आगरे से अजमेर जाते हुए जब सांभर से गुजरा, तब जयपुर का प्रौढ़ बहादुर एवं स्वाभिमानी शासक भारमल शीघ्रता से वहां आ पहुंचा और अकबर को अपनी कन्या के विवाह का प्रस्ताव रखा। यही आधुनिक इतिहासकार का कपट रूप तथ्य का उल्लेख है और ये विवेकहीनता का भी। क्या जब एक साधारण विवाह भी महीनों पहले उसकी तैयारी होती है, तो यह एक दिन में ही विवाह कैसे संपन्न हो गया? भला किसी बादशाह का विवाह एक ही दिन में बिना पहले कुछ तैयारी के ही हो जाया करता था, कैसे मान लिया जाए? इतना ही नहीं, अकबर ने इस प्रकार के कई घृणित कार्य किए हैं, जिनमें से एक है उनके संरक्षक बहराम खां, जिसने बचपन से ही अकबर का संरक्षण किया था, क्योंकि अकबर के पिता हुमायूं की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी अकबर के। तो बचपन से जिसने उसको बादशाह बना करके युवावस्था से पहुंचाया, उसके साथ भी उसने कैसा घृणित विश्वासघात किया, इसका भी उदाहरण है कि उसकी ही पत्नी सलीमा सुल्तान बेगम थी, जो कि अकबर की फुफेरी बहन लगती थी। उनकी कुदृष्टि पहले ही उन पर थी, लेकिन बाद में जब बहराम खां से उनका विवाह हुआ, तो उसी समय से अकबर के कोप का भाजन बन गया बहराम खां, और कई बार हाथियों से कुचलवा करके उसको मारने का प्रयास किया गया, लेकिन सफल नहीं हुआ। लेकिन बाद में कई बार प्रयत्न करने के बाद वह बहराम खां की हत्या करने में सफल हो गया, और उसकी हत्या करने के बाद उसकी पत्नी सलीमा बेगम को अपने हरम में हड़प लिया, जबकि उनका एक पुत्र भी था उसमें। इस प्रकार ये सब झूठा तथ्य उल्लेख करके इतिहास को कितना गुमराह किया गया, और ऐसे एक दो दृष्टांत से ही अकबर की धूर्तता का, उसकी काम लिप्सा की पुष्टि होती है। और भी कई सारे तथ्य का उल्लेख पाया जाता है, जिसमें से इतिहास में हालांकि कई संकेत मात्र में सबका वर्णन है। एक शेख अब्दुल वासी था, जिसकी पत्नी भी बहुत खूबसूरत और आकर्षक थी। तो यहां भी अकबर ने वही नीति अपनाई, उसकी भी पत्नी को जबरदस्ती हड़प करके अपने किसी भारे के टट्टू के द्वारा उसकी हत्या करवा दी। इस प्रकार के कितने ही उदाहरण मिलते हैं। इसलिए हम थोड़ा यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र आदि का आश्रय लेकर के ही आजकल के ऐसे इतिहास का अध्ययन करना चाहिए, नहीं तो कोई भी वास्तव में सत्य के निकट नहीं पहुंच सकेगा।
और गलत तथ्यों में पड़ करके ही उलझे रह जाएंगे, जिसका दुष्परिणाम बहुत अत्यधिक आगे विकृति के रूप में आएगा। इससे बचने की बहुत अधिक आवश्यकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।